नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल में इंसर्ट टैब के चार्ट वाले ग्रुप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे रिकमेंडेड चार्ट, मैप्स एंड पाइवट चार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में आपके पास अगर एक डाटा है, अब अगर आप इस डाटा का एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओगे तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल आपको रिकमेंडेड करता है कि आपके डाटा के अनुसार आप इस प्रकार के चार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखोगे कि मेरे डाटा के ऊपर इसने मुझे कुछ इस प्रकार के जो चार्ट्स हैं वो रिकमेंडेड करे हैं कि आपके डाटा के ऊपर ये वाले चार्ट्स जो हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अब जनरली देखा जाए तो जैसे कि मैंने इसमें अब ये वाला चार्ट लिया और यहाँ से मैंने ओके करा नीचे से, तो ये चार्ट मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा। बट जनरली यहाँ पे ये जो अपना चार्ट है सिंपल तरीके से वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट लोगे तो आपके पास यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन करके एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है ऐड चार्ट एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सेस, यानी कि जो भी एक्सेस लाइन रहती हैं वो आपको दिखाना है क्या। जैसे अगर अपन यहाँ पे जाएंगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो अपनी एक्सेस है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल अगर मैंने यहाँ पे करी तो जो नीचे के जो भी नेम्स आ रहे थे वो यहाँ पे हट गए। अगर मैंने प्राइमरी वर्टिकल करी तो यहाँ पे आ गए। ठीक है। एक्सेस टाइटल्स, जैसे कि अगर मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करूँगा तो आप देखोगे नीचे मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल टाइटल ओपन करके एक बॉक्स ओपन हो गया कि ये जो नीचे की एक्सेस है जहाँ पे ये नेम्स लिखे हुए हैं मैं वहाँ पे एक उसका टाइटल दे सकता हूँ। अगर मुझे वर्टिकल में चाहिए तो आप देखोगे वर्टिकल में ओपन हो गया जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। चार्ट का टाइटल, ये जो चार्ट का ऊपर टाइटल होता है ये वाला, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैंने यहाँ से नोन कर दूंगा तो आप देखोगे ऊपर हट जाएगा। अबव चार्ट करूंगा तो यहाँ पे चार्ट टाइटल रहेगा। सेम सेंटर्ड ओवरली का भी मतलब यही रहता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल में कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटा, कि ये जो चार्ट है वो मैंने क्यों बनाया, ये एक प्रकार का स्टूडेंट डाटा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट टाइटल भी आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आता है डाटा लेबल्स, जिसमें अभी तो मैंने कोई डाटा लेबल डाल नहीं रखा। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो आप देखोगे बीच में नंबर्स आ गए, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चार्ट को अपन बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं 62, 83, 39, 24। तो आप इस तरीके से इसके नंबर्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर डाटा लेबल्स में था, अगर इनसाइड एंड में रखना है या फिर इनसाइड बेस में रखना है यानी कि सबसे नीचे, आउटसाइड एंड में रखना है यानी कि देखोगे आप ऊपर आ चुके हैं ग्राफ्स के, डाटा के अलाउट अगर इस तरीके से भी आपको रखना है तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है डाटा टेबल, जिसमें अभी तो ये नोन है। अगर विथ लेजेंड कीज कर देंगे तो आप देखोगे नीचे एक डाटा भी बन के आ गया, यानी कि चार्ट के अंदर ही डाटा आ गया। नो लेजेंड कीज कर देंगे तो ये सेम ही होता है दोनों, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता। फिर आता है एरर बार्स, जिसमें अगर अभी देखोगे तो अभी कोई एरर बार्स नहीं डाल रखे हैं। अगर स्टैंडर्ड एरर बार रखने हैं इस तरीके से आप देखोगे बार्स के ऊपर आ चुका है। अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना है या फिर अगर स्टैंडर्ड डाइवर्शन लेना है तो इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ये एरर बार से इतना यूज़ नहीं आता। उसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। अब अभी आप देखोगे ये जो लाइंस अभी आपको दिख रही होंगी ये, तो अभी ये प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल में डली हुई है। अगर इसको अपन प्राइमरी मेजर वर्टिकल में रखना चाहते हैं या प्राइमरी माइनर में रखना चाहते हैं या फिर प्राइमरी माइनर वर्टिकल में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस के अलग अलग आपको यहाँ पे लेआउट दे के रखे हुए हैं इन्होंने। लेजेंड्स पे अगर अपन जाते हैं तो अभी तो यहाँ पे बॉटम में डला हुआ है। जैसे अगर अपन नोन कर देते हैं इसको तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे से वो जो हट गए, राइट अगर कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। से देखो अभी ये बॉटम में है, यानी कि ये जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स लिखा हुआ है इसमें आगे कलर्स आपको दर्शा रहा है कि हिंदी का कलर जो है वो ब्लू है, इंग्लिश का कलर जो है वो ऑरेंज है, मैथ्स का कलर जो है वो ग्रे है। अगर आप इस चीज़ को हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लेजेंड्स पे जाके अगर अभी इसको नोन कर दूंगा तो आप देखोगे वो हट जाएगा। अगर आपको इसको राइट में लेना है
या फिर अगर आपको इसको टॉप में लेना है, लेफ्ट में लेना है या फिर बॉटम में लेना है, तो आप इसका यूज़ यहाँ से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपने पास क्विक लेआउट। अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग चार्ट के लेआउट मिल जाते हैं, यानी कि डिज़ाइंस मिल जाती हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आप इन लेआउट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब अगर आप इसमें से कोई लेआउट का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स लगाने की मतलब ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसने खुद ने रिकमेंडेड करके दिया है कि आप यहाँ से इस प्रकार से आपके चार्ट के लेआउट रख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको इनके कलर्स चेंज करना हो, जैसे कि अभी जो है यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज और मैथ्स आ रहा है, अगर कोई अदर आपको कलर रखना है तो आप चेंज कलर पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको कलर्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। एक कलरफुल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको इस प्रकार से चार्ट्स के अलग अलग यहाँ पे आपको कलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस अगर आपको चार्ट की स्टाइल्स चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप चार्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेल आपको बहुत सारी जो चार्ट्स की स्टाइल्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे डाटा, जिसमें आता है स्विच रो एंड कॉलम। देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने इस डाटा का ये वाले जो डाटा है इसका मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रहा है, जैसे कि अश्विन, महेश, समीक्षा, पूजा, पीयूष, अरुण, इस तरीके से बता रहा है। अगर मुझे इसको सब्जेक्ट वाइज देखना है तो यहाँ पे मैं बस इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इसने मुझे सब्जेक्ट वाइज बताया कि ये हिंदी के हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लिश के हैं और यहाँ पे ये मैथ्स के हैं। प्लस इसने मुझे बताया कि अश्विन का जो कलर है वो ब्लू है, महेश का कलर जो है वो ये वाला है, समीक्षा का ग्रे है, पूजा का येलो है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो। फिर आता है यहाँ पे सिलेक्ट डाटा। तो सिलेक्ट डाटा का मतलब यही हो गया कि आपको यहाँ से डाटा सिलेक्ट करना है, जो कि अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया था। बट एक बार अपन यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट डाटा सोर्सेस। पहला आ रहा है चार्ट डाटा रेंज, तो यहाँ से जो अपन ने रेंज सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो ये आ रहे हैं लेजेंड एंट्री जो सीरीज आ रही है, ठीक है, ये आ रही है वर्टिकल वाली और ये आ रही है हॉरिजॉन्टल वाली। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हो कि मुझे अभी जैसे कि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों का बन रहा है, अगर मुझे हिंदी का नहीं बनाना तो यहाँ पे हिंदी को आप अनटिक कर दो, ओके कर दो, तो हिंदी का हट जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स का ही नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको इंग्लिश और मैथ्स ही दिख रहा है। अगर मुझे वापस से सबका देखना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे सबका आ जाएगा। फिर मैं वापस से गया, अगर मुझे नेम्स में से हटाना है, जस्ट लाइक जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अश्विन का नहीं देखना है, मुझे इसमें से अरुण का नहीं देखना है, मुझे इसमें से भूमिका का नहीं देखना है, ये तीनों मैंने अनटिक कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखोगे वो तीनों के हट जाएंगे, बाकी सबके डाटा यहाँ पे मुझे प्रोवाइडेड रहेंगे। अगर मुझे वापस से चाहिए तो सिलेक्ट डाटा पे जाके यहाँ से वापस से मैं इन सबको टिक कर दूंगा। तो आप इस तरीके से भी आप इसका जो है सिलेक्ट डाटा का आप यहाँ से यूज़ जो है वो आप कर सकते हो। फिर आता है चेंज चार्ट टाइप, यानी कि अब ये जैसे आपने चार्ट रेडी किया, हो सकता है कि आपको ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा हो, अगर आपको इसकी जगह कुछ अलग चार्ट लेना है तो आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स मिल जाते हैं। कॉलम के रूप में भी अगर देखा जाए तो कॉलम में भी आपको इतने सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतने सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे दो प्रकार के चार्ट आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ रहा है स्टूडेंट वाला, जो कि अपना इसके हिसाब से है, अपने स्टूडेंट्स के नाम से हिसाब से है। यहाँ पे देखा जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यानी कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा है। सेम इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो दो हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ट बता रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक कॉलम के रूप में आपको लेना है, लाइन के रूप में लेना है, पाई चार्ट लेना है, बार ग्राफ लेना है, एरिया, अगर आपके पास कुछ एरिया का डाटा है एक्स वाई, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। फिर उसके बाद एक आता है अपने पास मूव चार्ट। अब मूव चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब आपका ये जो चार्ट है और ये जो डाटा है ये अपनी शीट 1 पे है। अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इसको शीट 4 पे, यानी कि मेरी दूसरी शीट पे मुझे इस चार्ट को मूव करना है, डाटा तो यहीं रहना चाहिए पर मेरा चार्ट मूव हो जाना चाहिए, तो अब मैं जैसे यहाँ पे एक शीट प्लस कर लेता हूँ, तो ये एक शीट आ गई है मेरे पास शीट 4 के नाम से, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस चार्ट को सिलेक्ट किया, मैं गया चार्ट डिज़ाइन पे, यहाँ पे मैं जैसे ही मूव चार्ट पे जाऊँगा तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन, यहाँ पे मुझे उस शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे मुझे इस चार्ट को मूव करना है। तो मुझे करना है शीट 4 पे, मैंने इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे जो मेरा चार्ट है वो यहाँ पे शीट 4 पे आ चुका है, आप देख सकते हो। और जो शीट 1 का जो मेरा चार्ट था वो वाला मूव हुआ तो यहाँ से वो हट गया
और अपना ये शीट 4 पे आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ से मूव चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो था अपना रिकमेंडेड चार्ट, यानी कि एक्सेल आपको खुद रिकमेंडेड करके देता है। बट अगर आपको आपके अकॉर्डिंग चार्ट्स लेने तो वही बात आ जाती है जो कि अभी अपन ने चेंज टाइप में देखा था, जो कि अभी अपन ने देखा था चेंज चार्ट टाइप में। तो यहाँ पे भी आपको चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। आपको 2D कॉलम्स में लेना है, 3D कॉलम्स में लेना है, 2D बार में लेना है, 3D बार में लेना है। उसके बाद अगर आप इसको लाइन चार्ट में हिसाब से लेना चाहते हो तो लाइन चार्ट के आपको यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो उसको पाई चार्ट में लेना तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ट्री मैप के अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे जिस प्रकार का आपका डाटा है उस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हो। हिस्टोग्राम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो स्कैटर अवेलेबल है। मतलब आप आपके अकॉर्डिंग, आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो भी आप चार्ट लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे वाटरफॉल का है, फुनोल का है, जो कि स्टॉक मार्केट का अगर आपके पास कोई चार्ट्स है, कोई सरफेस का अगर आपके पास कुछ डाटा है, रेडर का आपके पास कोई डाटा है, प्लस उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो कॉम्बो के हिसाब से भी आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ट को ले सकते हो। आप इनमें से कोई सा भी चार्ट ले लोगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई सा भी चार्ट ले लिया तो सेम आपके पास यहाँ पे चार्ट डिजाइन ओपन होगा जो कि अभी अपन ने इसको पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे मैप्स। तो मैप्स के लिए आपको कुछ इस प्रकार का डाटा चाहिए, मतलब जैसे कि अगर उसमें स्टेट के बारे में बात हो रही है, कंट्री के बारे में बात हो रही है, या फिर अगर उसमें देखा जाए या फिर कुछ ही सिटीज़ के बारे का, सिटीज़ के हिसाब से कोई डाटा हो। जैसे कि मेरे पास एक डाटा है जिसमें स्टेट के अकॉर्डिंग डाटा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे स्टेट दे रखी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और उनका यहाँ पे डाटा दे रखा हुआ है। अब मुझे इसका चार्ट क्रिएट करना है तो अपन इसको मैप चार्ट से क्रिएट कर लेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मैप चार्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैप चार्ट में सिर्फ एक ही चार्ट अवेलेबल रहता है। बस आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ट बन के आ चुका है, मैप चार्ट, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से बता रहा है, जस्ट लाइक स्टेट वाइज। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे राजस्थान की जो अमाउंट है वो है 4500 रुपये। तो यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान जो है वो अपना ये रहा। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे अपने को एक मिड का कलर यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर अपन देखें गुजरात, तो गुजरात में अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप देखोगे वो थोड़ा यहाँ पे डार्क है क्योंकि उसका अमाउंट जो है वो 18,000 है। मध्य प्रदेश का सबसे कम है 3600। तो आप देखोगे बीच में जो मध्य प्रदेश आ रहा है, जो उसका लाइट, जो उसका कलर है वो एकदम बिल्कुल लाइट हो गया है। तो यहाँ से अपन और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सेम इसमें भी चार्ट डिज़ाइन ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे भी आते हैं चार्ट, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। तो इसमें 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। पहला आता है चार्ट टाइटल, जो कि अभी अपन ने देखा नोन कर देंगे तो ऊपर का चार्ट टाइटल यहाँ से हट जाएगा। अबव चार्ट तो अभी यहाँ पे है, प्लस सेंटर्स का मतलब भी वही होता है। डाटा लेबल्स में अगर देखा जाए तो अभी आप देखोगे नोन है, अभी मैंने कुछ भी लेबल नहीं कर रखा है। शो कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे नंबर्स भी शो कर रहा है। तो इसी को अपन बोलते हैं डाटा लेबल्स। तो यहाँ से इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। लेजेंड्स पे अगर अपन जाते हैं तो अभी तो नोन है, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा डाटा करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट अमाउंट है 18,000, लोएस्ट अमाउंट है अपनी 3600 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट डार्क, सॉरी कलर डार्क रहेगा, यहाँ पे लाइट रहेगा। तो अगर अपन यहाँ पे जाते हैं लेजेंड्स में तो पहला नोन कर देंगे तो वो हट जाएगा। राइट में लेना है उस चीज़ को, टॉप में लेना है, ऊपर लेफ्ट में लेना है, या फिर बॉटम में लेना है। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्विक लेआउट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4 प्रकार के लेआउट मिल जाते हैं। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपके मैप चार्ट का लेआउट आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कलर्स चेंज करना है, सेम इसमें भी आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर रखना है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार के कलर्स भी मिल जाते हैं। प्लस यहाँ से आपको चार्ट की स्टाइल्स भी मिल जाती हैं, यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल्स को भी ले सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट डाटा वही हो गया जो कि अभी अपन ने पढ़ा था। चेंज चार्ट टाइप, कि आप इससे यहाँ से चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो। तो वही आपको वही वाले ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि अपने चार्ट्स के थे। यहाँ पे कॉलम के रूप में अगर आपको लेना है, लाइन के रूप में लेना है, पाई चार्ट लेना है, बट जनरली अपन इसको मैप के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जो कि ऑलरेडी है। मूव चार्ट वही अभी अपन ने पढ़ा कि अपन अपने चार्ट को दूसरी शीट पे मूव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ से मैप चार्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मैप चार्ट को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी जो लिंक रहेगी मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अब अपन बात करते हैं लास्ट अपना पाइवट चार्ट के बारे में।
देखो पाइवट चार्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पाइवट चार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक जरा सा पाइवट टेबल के बारे में समझाऊंगा, जिसके थ्रू आपको पाइवट चार्ट समझने में आसानी रहेगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, जो कि मेरा पास एक ऑलरेडी डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से गया पाइवट टेबल पे। अब मैं जैसे यहाँ पे पाइवट टेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यानी कि आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हो वो आप इसी शीट पे बनाना चाहते हो या फिर नई वर्कशीट पे बनाना चाहते हो। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी न्यू वर्कशीट ही कर रखा हुआ है, क्योंकि जनरली पाइवट टेबल का इस्तेमाल अपन न्यू वर्कशीट पे ही करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करा और ओके करा, तो आप देखोगे मेरे पास एक नई शीट ओपन हो गई और जो कि मेरी कॉलम्स थी वो मुझे यहाँ पे शो कर रही है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम पे सिलेक्ट करा, इंग्लिश पे सिलेक्ट करा और मैथ्स पे सिलेक्ट करा, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे डाटा आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है, और इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, और प्लस मैथ्स का आ रहा है। तो पाइवट टेबल में क्या होता है, सिर्फ डाटा बन के आता है इस प्रकार का। अगर आप चाह रहे हो कि इस डाटा के साथ साथ चार्ट भी बन के आए, तो फिर अपन इस्तेमाल करेंगे अपने पाइवट चार्ट का। अब कैसे, डाटा सिलेक्टेड है, यहाँ पे अपन पाइवट चार्ट पे जाएंगे, सेम यहाँ से अपन ओके करेंगे तो आप देखोगे एक नई शीट ओपन हो जाएगी। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे नेम के साथ हिंदी लिया, तो आप देखोगे नेम के साथ सिर्फ हिंदी का ही डाटा बन के आया है और प्लस उसी का ही चार्ट बन के आया है। अब अगर मेरे को हिंदी के साथ मैथ्स भी लेना है, तो आप देखोगे यहाँ पे हिंदी और मैथ्स का ही चार्ट बन के आया है। अगर मैं मैथ्स हटा देता हूँ, मुझे इंग्लिश ही लेना है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर से मेरे साथ इंग्लिश का ही चार्ट बन के आया है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे आप चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मेन रहते हैं, रिकमेंडेड चार्ट, मैप चार्ट और पाइवट चार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।